से सब पूछे कि यशोदा मैया तुम क्या लाला है खवावे हो, जो लाला ने 7 दिनों तक कनिष्का उंगली पे या गोवर्धन पर्वत धारण कर लियो। तब ठाकुर जी महाराज कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो जय हो। कछु गोपिन करो सहाय, श्री राधा रानी की कृपा ते मन गिरवर लियो उठाए। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जब मेरे बाके बिहारी ने गिरवर को उठायो है, अब सभी मेरी माता ने आज 56 प्रकार के भोग बनाए। किसी को ये पता है कि गिरिराज जी को या हमारे ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया जाता है? पता है किसी को? कान्हा जी को भोग लगाती थी 8 बार दिन में। फिर 7 दिन तक कुछ नहीं खाया था इन्होंने, इकट्ठा एक बार में। बहुत बढ़िया, चलो का हुआ तो पता ही है। बोल बाके बिहारी लाल की। तो भैया उनकी मैया ठाकुर जी की मैया एक दिन में 8 बार भोजन कराती हैं अपने लाला। कितनी बार? और तुम कितनी बार कबाओगे? खा ले रखी रोटी और हर काम मैं ही करूंगी। और हमारे ब्रज में तो ज्यादा ही हो गए। तो भैया मैया 8 बार भोजन करावे। और ठाकुर जी ने कितने दिन तक उठाए हो गिरिराज? 7 दिन तक। तो भैया पढ़े लिखे हो? भैया मैं तो पहली क्लास में पढ़ी हूँ। गुणा कर दो, 7 8 का 56 56। तो भैया इसलिए 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है कि एक ही बार में जी मले। तो जब भी गिरिराज जी गोवर्धन पूजा होती है, अभी होएगी दीपावली के बाद, कितनी तारीख को गोवर्धन? 5 तारीख की गोवर्धन पूजा है। तो भैया गिरिराज जी महाराज को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। बोले गिरिराज जी महाराज की जय, यशोदा मैया की जय। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि सभी गोपियां आज जमुना जी में स्नान कर रही हैं। सभी गोपियां आज यमुना जी में स्नान कर रही हैं। और स्नान करने का जो उनका नियम है, वे सब निवस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही हैं। और अब मेरे ठाकुर जी की उम्र है 7 वर्ष की उम्र में हमारे ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। और ये संदेश बता रहे हैं कि कुआं में, नदी में या किसी भी धर्म स्थल पर नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। खुले में कभी भी नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा करना ही ना चाहिए। नग्न अवस्था में निवस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो आज हमारे ठाकुर जी ने यह लीला है रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए लीला रची है। मेरे ठाकुर जी की उम्र है 7 वर्ष की, और जो गोपियां हैं उनकी उम्र है 55, 56, कोई 50 की है। इतनी बड़ी बड़ी गोपियां। ये गोपियां कोई और नहीं है। जब राम जी सरयू नदी में प्रवेश कर गए हैं, तो जो संत थे जिनसे आग्रह कर रहे हैं, हे भगवान हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, सबको सेवा सौंप दी। हनुमान जी महाराज को तो ये कह दिया कि तुम कभी धरती पे से जाओगे ही नहीं। पर ऋषि मुनि भी रुदन करने लग गए। तो कहते हैं अगले अवतार में गोपियों के रूप बनकर तुम ही आओगे। तो गोपियों कोई और नहीं, संत समाज है। तो भैया आज इस चीज को बताने के लिए मेरे कृष्ण ने लीला रची है। कदम्ब के पेड़ पर आज मेरे ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं।
और गोपियों को देख रहे हैं। कदम की डाल पर उन सबके वस्त्र रखे हुए हैं, लटके हुए हैं। तो ठाकुर जी ने अपनी चोर मंडली बुलाई और क्या किया, एक एक करके सबके कपड़ा लेके चले गए, चुरो लिए। अभी तक तो भैया माखन चुराया करते, तब तक तो ठीक था, अब तो यहाँ तो कपड़े चुराए लग गए। पर जो मेरे ठाकुर जी करते हैं वो उनकी मनसा से ही करते हैं। अपना मन तो कभी करा ही नहीं मेरे ठाकुर जी ने, और जब अपनी मन की तो कभी करी नहीं वैसे, और जब करे है ना तो बर्दाश्त भी ना हो गए। जब ये करे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से करें। तो भैया चोरी कर लिए हैं वस्त्र और ले जाके चोर मंडली को एक न एक को दो, एक न एक को दो, सब लाइन से बैठे हुए हैं पेड़ की डाल पे, दे दे के भैया पहुंचा दिए। अब वो स्नान करके निकली हैं और निकलने का प्रयास करी, सब देख रहे भैया कपड़ा कांगे। एक ने दूसरी बताई, दूसरी ने तीसरी बताई, अब सब घबरा रही हैं। ठाकुर जी पीट करके बैठे, तो उनकी पीताम्बर जो नीचे लटक रही काई, सब गोपियाँ कह रही हाँ अब समझ में आया हमारे कपड़ा कांग गए। ये देखिए ये बैठे हुए सबसे बड़ा चोर, हमें ना पता ही। अब यशोदा के लाला ने कपड़ा भी चुराने शुरू कर दिए, अभी तक तो माखन ही बचा टोटती हम, अब तो यानी कपड़ा भी शुरू कर दिए चुराने। तो भैया अब सब कह रहे हैं भैया कि जब अपनी बीजे है ना तो सबके सामने हाथ जोड़ने ही पड़े। अब तो यहाँ क्रोध मत करो, अगर नदी में से बाहर निकलना है ना, यमुना जी से बाहर निकलना है तो यहाँ के सामने हाथ पैर जोड़ने ही पड़ेंगे, या फिर क्रोध मत करो। जब तक माखन चुरा तो चलो कोई ना रो ले पीट ले, यहाँ तो लाज की बात है, हाथ तो जोड़ने पड़ जाएंगे यहाँ के आगे कपड़ा मांगने के लिए। अब सभी गोपियाँ कह रही हैं हे कृष्ण, हे मेरे कन्हैया, हमें कपड़ा दे दो। जब तक माखन चुराया तब तक ठीक तो, ये चीर चुराना ठीक ना है, ये कपड़ा चुराने ठीक ना है। तो वह कहती है पहले ये बताओ तुम यहाँ में नग्न अवस्था में क्यों नहा रही हो, पहले मुझे ये बताओ क्यों नहा रही हो तुम इसमें। अरे भैया बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम वो कपड़ा दे रहे हो। गोपियाँ रुदन करती हैं कि हे कृष्ण बातें समझो, कपड़ा दे दो हमारे। कृष्णा कहते एक शर्त पे दूंगा, तेरी सब शर्त मंजूर है, पहले सुन तो ले कि सब मंजूर है। हाँ हाँ भैया सब मंजूर है, तू जो बोलेगा हम वही करेंगे, पहले कपड़ा दे दे हमारे। वो रोज माखन दोगी, देंगे। शिकायत ना करोगी, ना करेंगे। उलाना ना देने जाओगी मेरी मैया, ना देंगे। मैं कछू करूं कुछ ना बोलोगी, ना करेंगे। अरे भैया तू अब तो कपड़ा दे दे। तब ठाकुर जी ने उनको एक और वचन पढ़ते हैं कि कभी भी किसी नदी, पोखरे, तालाब, किसी भी धर्म स्थल पर यमुना जी या गंगा जी कहीं भी निवस्त्र स्नान नहीं करोगे। दोनों हाथ उठाकर समर्पण कर देती है कि नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब ठाकुर जी विराजमान अपने, अब कहते हैं चलो ठीक है कर लियो, अब एक काम करो ये रखे कपड़ा, अपने अपने कपड़ा लेके चली जाओ। ठाकुर जी कह रहे तुम, गोपियाँ कहते तू ला शर्म ना रही है, तो थोड़ी सी भी शर्म ना रही है। अब हमने सब मान लियो तेरी बात, अब तू तो ना मानना हमारी बात। अब एक काम कर, ठाकुर जी कहते हैं ये धरे तो मैं कपड़ा भैया, एक एक करके आओ और एक एक करके अपने कपड़ा ले जाओ, मुझे कोई परेशानी ना है, मुझे जो वचन भरवाना तो मैंने भरवा लिया। अब ठाकुर जी सबके कपड़ा वहाँ छोड़ छाड़ के बाज गए। भैया ये यशोदा को लाला बड़ो वैसे, या कि शिकायत तो हम करके ही रहेंगी। अब गोपियाँ निकलती हैं
यमुना जी से और अपने अपने वस्त्र धारण कर कर सीधी घर ना गई, अपने रास्ता ही भूल गई अपने घर को। अब सीधी गई है यशोदा मैया के पास। हे मैया ने बाहर निकलियो। अब का आफत आ गई भैया, रोज रोज आ जाए तुम हमारे महल के आगे। अरे आफत ही आ गई है, ये सोचो भूकंप पा गया हो कहीं। अब का भयो भैया, अब ये भयो कि तेरे लाला तब तक तो माखन चुराया करतो, अब तो यानी कपड़ा भी चुराने शुरू कर दिए। यशोदा मैया कह रहे क्यों तुम्हारे कपड़ा पहनते हो बहू, जो तुम्हारे कपड़ा चुराएगा कारण होगा जाको। तब गोपियां समझाती हैं कि हमें ऐसे ऐसे ना रहे, तो वो हमें ज्ञान को पाठ पढ़ा रहा हूं, पर अपने लाला समझाओ। यशोदा मैया ने तब तो तारीफ कर ली अपनी बेटे की, पर बाद में बड़ी विचार करती हैं अब तो लाला तेने हृदय पार कर दी है। अब तो आज नंद बाबा है बतानी पड़ेगी, अभी तक तो मैं कछु ना बता रही, आज बाबा है बता के रहूंगी कि तू का करे। तो भैया यशोदा मैया नंद बाबा से प्रार्थना करती हैं और उल्हाना बताती हैं कि कैसे कैसे उल्हाने आए कि तुम्हें अभी तक तो कछु ना पता, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो भैया यशोदा मैया बोलती हैं अपनी लल्ला